मृत्यु से ठीक पहले मस्तिष्क क्या सोचता है? यदि मृत्यु के समय व्यक्ति होश में हो, तो उसके मन में ये 10 विचार आ सकते हैं। मृत्यु मानव जीवन का वह अंतिम पड़ाव है, जो न केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत करता है, बल्कि मानव मन और चेतना के लिए भी एक गहन और रहस्यमय अनुभव प्रस्तुत करता है। यह प्रश्न कि मृत्यु से ठीक पहले मस्तिष्क क्या सोचता है, न केवल वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा को भी प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पे होता है और उसकी चेतना अभी भी सक्रिय होती है, तो उसके मस्तिष्क में विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का एक जटिल ताना बाना उभर सकता है। यह वीडियो इस विषय पे गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें मृत्यु के समय होश में रहने वाले व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले संभावित 10 विचारों की चर्चा की गई है। ये विचार वैज्ञानिक अनुसंधानों, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और विभिन्न सांस्कृतिक व दार्शनिक परंपराओं के आधार पर चयनित किए गए हैं। मृत्यु के समय मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल अंग है, जो जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने का प्रयास करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों के अनुसार मृत्यु के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति में कमी होने के बावजूद कुछ न्यूरल गतिविधियां कुछ सेकंड से लेकर मिनटों तक सक्रिय रह सकती है। इस दौरान मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव हो सकता है, जो व्यक्ति को शांति, उत्साह या यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और स्मृतियों को नियंत्रित करता है, मृत्यु के समय अति सक्रिय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रियजनों के चेहरे या गहन भावनात्मक अनुभव याद आ सकते हैं। यह समझने के लिए मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में कौन से विचार आ सकते हैं, हमें उन 10 संभावित विचारों पर विचार करना होगा, जो न केवल मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं, बल्कि व्यक्ति की सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से भी आकार लेते हैं। पहला विचार जीवन की समीक्षा से संबंधित हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ रिव्यू कहा जाता है। कई अध्ययनों और नियर डेथ एक्सपीरियंसों की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने जीवन की प्रमुख घटनाएं एक फिल्म की तरह तेजी से याद आ सकती हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के सक्रिय होने के कारण हो सकती हैं, जो स्मृतियों को संग्रहित और रिट्रीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान व्यक्ति अपने बचपन, प्रेम, उपलब्धियों और पछतावों को याद कर सकता है। दूसरा विचार प्रियजनों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का हो सकता है। मृत्यु के समय व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के बारे में सोच सकता है, जिन्होंने उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाया। यह भावना मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑक्सीटोसिन के स्राव से प्रेरित हो सकती है, जो सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। तीसरा विचार मृत्यु के समय जीवन या परलोक के बारे में हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर व्यक्ति स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म या आत्मा की मुक्ति जैसे विचारों पर चिंतन कर सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू दर्शन में मृत्यु को आत्मा के एक देह से दूसरी देह में संक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, और व्यक्ति इस समय भगवत गीता के श्लोकों या अपने कर्मों के फल के बारे में सोच सकता है। चौथा विचार मृत्यु के प्रति भय या स्वीकृति हो सकता है। कुछ लोग मृत्यु के अज्ञात पहलू से डर सकते हैं, जबकि अन्य, विशेष रूप से जो लंबे समय से बीमार है, मृत्यु को शांति और मुक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह विचार मस्तिष्क के अमिगडाला द्वारा नियंत्रित होता है, जो भय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। पांचवा विचार अपने अधूरे सपनों या लक्ष्यों के बारे में हो सकता है। व्यक्ति उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो वह अपने जीवन में पूरा नहीं कर सका, जैसे कि कोई यात्रा, कोई प्रोजेक्ट या किसी से माफी मांगना। यह पछतावा
मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा संचालित हो सकता है, जो निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने से संबंधित है। छठा विचार शारीरिक दर्द या असुविधा से मुक्ति की इच्छा हो सकती है। यदि व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो हम मृत्यु को दर्द से छुटकारा पाने के साधन के रूप में देख सकता है। यह विचार मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल संतुलन में बदलाव के कारण हो सकता है, जो दर्द निवारक एंडोर्फिन के स्राव को बढ़ा सकता है। सातवां विचार अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य का चिंतन हो सकता है। व्यक्ति यह सोच सकता है कि उसका जीवन कितना सार्थक था और उसने दुनिया पे क्या प्रभाव छोड़ा। यह विचार विशेष रूप से उन लोगों में प्रबल हो सकता है जो दार्शनिक या आध्यात्मिक रूप से चिंतनशील हैं। आठवां विचार मृत्यु के समय शांति और विश्राम के बारे में हो सकता है। कई लोग मृत्यु को एक लंबी यात्रा के बाद विश्राम के रूप में देखते हैं, और यह विचार मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्राव के कारण उत्पन्न हो सकता है, जो शांति और संतुष्टि की भावना प्रदान करते हैं। नौवां विचार अपने प्रियजनों के भविष्य की चिंता हो सकता है। व्यक्ति यह सोच सकता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार या बच्चों का क्या होगा। यह विचार सामाजिक और भावनात्मक बंधनों से प्रेरित होता है और मस्तिष्क के सामाजिक संज्ञान से संबंधित क्षेत्रों द्वारा संचालित हो सकता है। 10वां और अंतिम विचार आध्यात्मिक या दैवीय उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं कि उन्हें एक उज्जवल प्रकाश, दैवीय शक्ति या किसी परम सत्ता का अनुभव हुआ। यह अनुभव मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब की असामान्य गतिविधि के कारण हो सकता है, जो आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुभवों से जुड़ा है। इन 10 विचारों का उभरना व्यक्ति की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विश्वासों और मस्तिष्क की जैविक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदू व्यक्ति भगवान कृष्ण या शिव के दर्शन की कल्पना कर सकता है, जबकि एक ईसाई व्यक्ति क्राइस्ट या स्वर्ग की कल्पना कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विचार मस्तिष्क की अंतिम प्रयासों का परिणाम हो सकते हैं, जो जीवन के अंतिम क्षणों में चेतना को बनाए रखने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विचार व्यक्ति के जीवन के अनुभवों और उसकी भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब हो सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से मृत्यु के समय के विचार मानव चेतना की प्रकृति और जीवन के अर्थ की खोज का हिस्सा है। हिंदू दर्शन में भगवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव के साथ चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इस प्रकार मृत्यु के समय के विचार न केवल व्यक्ति के वर्तमान जीवन को दर्शाते हैं, बल्कि उसके आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए न्यूरोसाइंस ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदाहरण के लिए, 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क में गामा वेव्स की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जो चेतना और हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे चिंतन, निर्णय लेना और मेमोरी रिट्रीवल से संबंधित है। यह खोज इस धारणा को बल देती है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क अत्यंत सक्रिय हो सकता है और व्यक्ति को गहन अनुभव प्रदान कर सकता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय परंपरा में मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, न कि अंत के रूप में। उपनिषदों और वेदों में मृत्यु को आत्मा की मुक्ति और परमात्मा के साथ एकीकरण का अवसर माना गया है। इस संदर्भ में मृत्यु के समय के विचार व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, जो उसे परम सत्य की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी दर्शन में मृत्यु को अक्सर चेतना के अंत के रूप में देखा जाता है, और इस संदर्भ में मृत्यु के समय के विचार मस्तिष्क की अंतिम जैविक गतिविधियों का परिणाम माने जाते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद यह स्पष्ट है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क एक जटिल और गहन प्रक्रिया से गुजरता है, जो व्यक्ति के जीवन, विश्वासों और अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मृत्यु से ठीक पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार व्यक्ति की जैविक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति का संयोजन होते हैं। ये 10 विचार
जीवन की समीक्षा, प्रियजनों के प्रति प्रेम, परलोक का चिंतन, मृत्यु के प्रति भय या स्वीकृति, अधूरे सपने, दर्द से मुक्ति, जीवन का अर्थ, शांति की इच्छा, प्रियजनों के भविष्य की चिंता और दैवीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि मृत्यु का क्षण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप में भी एक गहन अनुभव है। ये विचार न केवल मृत्यु के रहस्य को समझने में हमारी सहायता करते हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्य और उसकी क्षणभंगुरता की याद भी दिलाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय के विचारों का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक और दार्शनिक अनुसंधान का विषय है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और जागरूक बनकर जीने के लिए प्रेरित भी करता है। कर्म मेरा फल जो बोया